अध्यात्म और सतत विकास में संतुलन चाहिए। श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार। परम श्रद्धेय श्रीमद स्वामी गौतमानंद जी महाराज, देश विदेश से आए रामकृष्ण मठ और मिशन के पूज्य संतगण, गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, इस कार्यक्रम से जुड़े अन्य सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। गुजरात का बेटा होने के नाते मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं माँ शारदा, गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज का यह कार्यक्रम श्रीमद स्वामी प्रेमानंद महाराज जी की जयंती के दिन आयोजित हो रहा है। मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। साथियों, महान विभूतियों की ऊर्जा सदियों तक संसार में सकारात्मक सृजन को विस्तार देती रहती है। इसलिए आज स्वामी प्रेमानंद महाराज की जयंती के दिन हम इतने पवित्र कार्य के साक्षी बन रहे हैं। लेखम्बा में नवनिर्मित प्रार्थना सभागृह और साधु निवास का निर्माण भारत की संत परंपरा का पोषण करेगा। यहाँ से सेवा और शिक्षा की एक ऐसी यात्रा प्रारंभ हो रही है जिसका लाभ आने वाली कई पीढ़ियों को मिलेगा। श्री रामकृष्ण देव का मंदिर, गरीब छात्रों के लिए हॉस्टल, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, अस्पताल और यात्री निवास, ये कार्य अध्यात्म के प्रसार और मानवता की सेवा के माध्यम बनेंगे। एक तरह से गुजरात में मुझे दूसरा घर भी मिल गया है। वैसे भी संतों के बीच आध्यात्मिक वातावरण में मेरा मन खूब रमता भी है। मैं आप सभी को इस अवसर पर बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। सानंद क्षेत्र से हमारी कितनी ही यादें भी जुड़ी हैं। इस कार्यक्रम में मेरे कई पुराने मित्र और आध्यात्मिक बंधु भी हैं। आपसे कई साथियों के साथ मैंने यहाँ जीवन का कितना समय गुजारा है, कितने ही घरों में रहा हूँ, कई परिवारों में माताओं बहनों के हाथ का खाना खाया है, उनके सुख दुख में सहभागी रहा हूँ। मेरे वे मित्र जानते होंगे, हमने इस क्षेत्र का, यहाँ के लोगों का कितना संघर्ष देखा है। इस क्षेत्र को जिस आर्थिक विकास की आवश्यकता थी, आज उसे हम होते हुए देख रहे हैं। मुझे पुरानी बातें याद हैं कि पहले बस से जाना होता तो एक सुबह में बस आती थी और एक शाम को बस आती थी। इसलिए अधिकांश लोग साइकिल से जाना पसंद करते थे। इसलिए इस क्षेत्र को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। इसके चप्पे चप्पे से मेरा नाता जुड़ा हुआ है। मैं मानता हूँ इसमें हमारे प्रयासों और नीतियों के साथ साथ आप संतों के आशीर्वाद की भी बड़ी भूमिका है। अब समय बदला है तो समाज की आवश्यकता भी बदली है। अब तो मैं चाहूँगा हमारा यह क्षेत्र आर्थिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास का भी केंद्र बने, क्योंकि संतुलित जीवन के लिए अर्थ के साथ अध्यात्म का होना उतना ही आवश्यक है। मुझे खुशी है हमारे संतों और मनीषियों के मार्गदर्शन में सानंद और गुजरात इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, किसी वृक्ष के फल की, उसके सामर्थ्य की पहचान उसके बीज से होती है। रामकृष्ण मठ वह वृक्ष है जिसके बीज में स्वामी विवेकानंद जैसे महान तपस्वी की अनंत ऊर्जा समाहित है। इसलिए इसका सतत विस्तार, इससे मानवता को मिलने वाली छाया अनंत है, असीमित है। रामकृष्ण मठ के मूल में जो विचार है, उसे जानने के लिए स्वामी विवेकानंद को जानना बहुत आवश्यक है। इतना ही नहीं, उनके विचारों को जीना पड़ता है। अब आप उन विचारों को जीना सीख जाते हैं तो किस तरह एक अलग प्रकाश आपका मार्गदर्शन करता है, मैंने स्वयं इसे अनुभव किया है।
पुराने संत जानते हैं, रामकृष्ण मिशन ने, रामकृष्ण मिशन के संतों ने और स्वामी विवेकानंद के चिंतन ने कैसे मेरे जीवन को दिशा दी है। इसलिए मुझे जब भी अवसर मिलता है, मैं अपने इस परिवार के बीच आने का, आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। संतों के आशीर्वाद से मैं मिशन से जुड़े कई कार्यों में निमित्त भी बनता रहा हूँ। 2005 में मुझे बड़ोदरा के दिलाराम बंगलो को रामकृष्ण मिशन को सौंपने का सौभाग्य मिला था। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ समय बिताया था और मेरा सौभाग्य है कि पूज्य स्वामी आत्वस्थानंद जी स्वयं उपस्थित हुए थे, क्योंकि मुझे उनकी उंगली पकड़कर के चलना सीखने का अवसर मिला था। आध्यात्मिक यात्रा में मुझे उनका संबल मिला था। मेरा यह सौभाग्य था कि मैंने उनके हाथों में बांग्लो के दस्तावेज सौंपे थे। उस समय से और उनके जीवन के अंतिम पल तक मुझे स्वामी आत्वस्थानंद जी का निरंतर स्नेह मिलता रहा है। उनका प्यार और आशीर्वाद मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, समय समय पर मुझे मिशन के कार्यक्रमों और आयोजनों का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिलता रहा है। आज विश्व भर में रामकृष्ण मिशन के 280 से अधिक शाखा केंद्र हैं। भारत में रामकृष्ण भावधारा से जुड़े लगभग 1200 आश्रम केंद्र हैं, जो आश्रम मानव सेवा के संकल्प के अधिष्ठान बनकर काम कर रहे हैं। गुजरात तो बहुत पहले से रामकृष्ण मिशन के सेवा कार्यों का साक्षी रहा है। शायद पिछले कई दशकों में गुजरात में कोई भी संकट आया हो, रामकृष्ण मिशन हमेशा आपको खड़ा हुआ मिलेगा, काम करता हुआ मिलेगा। सारी बातें याद करने जाऊंगा तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा, लेकिन आपको याद होगा, सूरत में आई बाढ़ का समय हो, मोरबी में बांध हादसे के बाद की घटनाएं हो, भुज में भूकंप के बाद तबाही के बाद के दिन हो, अकाल का कालखंड हो, अतिवृष्टि का कालखंड हो, जब जब गुजरात में आपदा आई है, रामकृष्ण मिशन से जुड़े लोगों ने आगे बढ़कर पीड़ितों का हाथ थामा है। भूकंप से त्रस्त हुए 80 से अधिक स्कूलों को फिर से बनाने में रामकृष्ण मिशन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गुजरात के लोग आज भी उस सेवा को याद करते हैं, उससे प्रेरणा भी मिलती है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी का गुजरात से एक अलग आत्मीय संबंध रहा है। उनकी जीवन यात्रा में गुजरात की बड़ी भूमिका रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने गुजरात के कई स्थानों का भ्रमण किया था। गुजरात में भी स्वामी जी को सबसे पहले शिकागो विश्व धर्म महासभा के बारे में जानकारी मिली थी। यहीं पर उन्होंने कई शास्त्रों का गहन अध्ययन कर वेदांत के प्रचार के लिए अपने आप को तैयार किया था। 1891 के दौरान स्वामी जी पोरबंदर के भोजेश्वर भवन में कई महीने रहे थे। गुजरात सरकार ने यह भवन भी स्मृति मंदिर बनाने के लिए रामकृष्ण मिशन को समर्पित कर दिया। आपको याद होगा, गुजरात सरकार ने स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती 2012 से 2014 तक मनाई थी। इसका समापन समारोह गांधीनगर के महात्मा मंदिर में बड़े उत्साह पूर्वक मनाया गया था। इसमें देश विदेश के हजारों प्रतिभागी शामिल हुए थे। मुझे संतोष है कि गुजरात से स्वामी जी के संबंधों की स्मृति में अब गुजरात सरकार स्वामी विवेकानंद टूरिस्ट सर्किट के निर्माण की रूपरेखा तैयार कर रही है। भाइयों और बहनों, स्वामी विवेकानंद आधुनिक विज्ञान के बहुत बड़े समर्थक थे। स्वामी जी कहते थे, विज्ञान का महत्व केवल चीजों या घटनाओं के वर्णन तक नहीं है, बल्कि विज्ञान का महत्व हमें प्रेरित करने और आगे बढ़ाने में है। आज आधुनिक तकनीकी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती धमक
विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में भारत की नई पहचान, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ते कदम, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे आधुनिक निर्माण, भारत के द्वारा दिए जा रहे वैश्विक चुनौतियों के समाधान, आज का भारत अपनी ज्ञान परंपरा को आधार बनाते हुए, अपनी सदियों पुरानी शिक्षाओं को आधार बनाते हुए आज हमारा भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि युवा शक्ति ही राष्ट्र की रीढ़ होती है। स्वामी जी का वह कथन, वह आह्वान जिसमें उन्होंने कहा था, मुझे आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरे 100 युवक दे दो, मैं भारत का कायाकल्प कर दूंगा। अब समय है हम वह दायित्व लें। आज हम अमृत काल की नई यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं। हमने विकसित भारत का अमोघ संकल्प लिया है। हमें इसे निश्चित समय सीमा में पूरा करना है। आज भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है। आज भारत का युवा विश्व में अपनी क्षमता और सामर्थ्य को प्रमाणित कर चुका है। यह भारत की युवा शक्ति ही है जो आज विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर रही है। यह भारत की युवा शक्ति ही है जिसने भारत के विकास की कमान संभाली हुई है। आज देश के पास समय भी है, सहयोग भी है, स्वप्न भी है, संकल्प भी है और अगाध पुरुषार्थ की संकल्प से सिद्धि की यात्रा भी है। इसलिए हमें राष्ट्र निर्माण के हर क्षेत्र में नेतृत्व के लिए युवाओं को तैयार करने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है टेक्नोलॉजी और दूसरे क्षेत्रों की तरह ही हमारे युवा राजनीति में भी देश का नेतृत्व करें। अब हम राजनीति को केवल परिवारवादियों के लिए नहीं छोड़ सकते। हम राजनीति को अपने परिवार की जागीर वालों के हवाले नहीं कर सकते। इसलिए हम नए वर्ष 2024 में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर युवा दिवस के अवसर पर दिल्ली में यंग लीडर डायलॉग का आयोजन होगा। इसमें देश से 2000 चयनित युवाओं को बुलाया जाएगा। करोड़ों अन्य युवा देश भर से टेक्नोलॉजी से इसमें जुड़ेंगे। युवाओं के दृष्टिकोण से विकसित भारत के संकल्प पर चर्चा होगी। युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। हमारा संकल्प है हम आने वाले समय में 1 लाख प्रतिभाशाली और ऊर्जावान युवाओं को राजनीति में लाएंगे और ये युवा 21वीं सदी के भारत की राजनीति का नया चेहरा बनाएंगे, देश का भविष्य बनेंगे। साथियों, आज के इस पावन अवसर पर धरती को बेहतर बनाने वाले 2 महत्वपूर्ण विचारों को याद करना भी आवश्यक है। आध्यात्मिकता और स्थायी विकास, इन दोनों विचारों में सामंजस्य बिठाकर हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिकता के व्यावहारिक पक्ष पर जोर देते थे। वे ऐसी आध्यात्मिकता चाहते थे जो समाज की ज़रूरतें पूरी कर सके। वे विचारों की शुद्धि के साथ साथ अपने आसपास स्वच्छता रखने पर भी जोर देते थे। आर्थिक विकास, समाज कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बिठाकर स्थायी विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी के विचार इस लक्ष्य तक पहुंचने में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हम जानते हैं अध्यात्म और सतत विकास दोनों में ही संतुलन का महत्व है। एक मन के अंदर संतुलन पैदा करना है तो दूसरा हमें प्रकृति के साथ संतुलन बिठाना सिखाता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि रामकृष्ण मिशन जैसे संस्थान हमारे अभियानों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मिशन लाइफ हो, एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान हो,
रामकृष्ण मिशन के द्वारा इन्हें और विस्तार दिया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर देश के रूप में देखना चाहते थे। उनके स्वप्न को साकार करने की दिशा में देश अब आगे बढ़ चुका है। यह स्वप्न शीघ्र ही पूरा हो। सशक्त और समर्थ भारत एक बार फिर मानवता को दिशा दे, इसके लिए हर देशवासी को गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को आत्मसात करना होगा। इस तरह के कार्यक्रम, संतों के प्रयास इसके बहुत बड़े माध्यम हैं। मैं एक बार फिर आज के आयोजन के लिए आपको बधाई देता हूँ। सभी पूज्य संतगण को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ और स्वामी विवेकानंद जी के स्वप्न को साकार करने में आज की यह नई शुरुआत नई ऊर्जा बनेगी। इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।